इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बना भी दिया गया है। आप देख सकते हैं 1470 बेड का ये हॉस्पिटल है। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। ये हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल बिल्कुल बाजू के अंदर है। ये हॉस्पिटल चालू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार आ गई मतलब पैसों वालों की सरकार आ गई। ये मैक्स हॉस्पिटल को नुकसान ना पहुंचे इस चक्कर में हॉस्पिटल चालू नहीं करा जा रहा। आज धांधली चल रही है हॉस्पिटल के अंदर, मरीजों के साथ व्यापार कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा में। ये है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा। अब मैं बात कर रही हूँ, अगर रेखा गुप्ता हमारी मुख्यमंत्री की, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ एक हॉस्पिटल देख रहे होंगे मेरे पीछे। इसे आप खंडर ना समझे, ये एक हॉस्पिटल है। ये केजरीवाल की सरकार योजना लाई थी इस हॉस्पिटल को बनाने की, और इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बना भी दिया गया है। आप देख सकते हैं 1470 बेड का यह हॉस्पिटल है। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आती है दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद इस हॉस्पिटल की अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है, और सिर्फ स्टाफ की कमी है यहाँ पर। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से बोलूंगी चारों तरफ दिखाएं, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। और बगल में है मैक्स हॉस्पिटल। अब क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है कि बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपनिंग नहीं की जा रही है? तो एक तरफ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नई नई स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं निकाल रही है, तो दूसरी तरफ जो जो दिल्ली की जनता को चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें जो चाहिए उससे वंचित रख रही है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने गरीबों का यहाँ इलाज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये केजरीवाल सरकार की योजना थी। और अब आप देख सकते हैं ये बंद है, इसकी कोई ओपनिंग नहीं, सिर्फ स्टाफ की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ अभी तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे ये हॉस्पिटल खोला ही नहीं जा रहा है क्योंकि बगल में मैक्स हॉस्पिटल है। अब मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करती हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहती मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम पार्षद रहा हूँ, नॉर्थ में स्टैंडिंग का मेंबर भी हूँ। रहा हूँ। सर, ये हॉस्पिटल कब तैयारी हुई थी, इसकी कब योजनाएं बनी देखिए, थी? कोरोना काल के अंदर जो दिल्ली की स्थिति हुई थी, पूरे देश के अंदर स्थिति हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया था 1470 बेड का। ये हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल बिल्कुल बाजू के अंदर है। ये हॉस्पिटल चालू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार आ गई मतलब पैसों वालों की सरकार आ गई। ये मैक्स हॉस्पिटल को नुकसान ना पहुंचे इस चक्कर में हॉस्पिटल चालू नहीं करा जा रहा। अभी मैं ऊपर लेके चलूंगा, पंखे लग गए, एसी लग गए, बेड सारा कंप्लीट हो चुका हॉस्पिटल। सिर्फ आके इसका रिबन काट के इसकी ओपनिंग करनी थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं करी। दिल्ली में 9 महीने हो गए सरकार को बने हुए, पर सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आती हुई है। सरकार अगर सरकारी हॉस्पिटल अच्छे बनाएगी तो गरीबों को फायदा होगा, पर सरकार तो गरीबों की है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ झूठ की सरकार है। ये मीडिया के अंदर दिखाती है, जमुना साफ हो गई, मीडिया के अंदर दिखाती है हमने हॉस्पिटल बना दिया, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। जो बने हुए हॉस्पिटल है, बादली विधानसभा के अंदर और भी हॉस्पिटल है, वो भी पूरा आलीशान बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, पर उसकी ओपनिंग तक नहीं करेगी, उस पर स्टाफ तक नहीं भेजा गया, तो चालू तक नहीं करा गया। देखिए, मैं ऊपर का भी पूरा एरिया दिखाऊंगी, आ जाइए प्लीज सर। देखिए, मैं इस हॉस्पिटल के ऊपर जा रही हूँ, लेकिन इन इमारतों को देखिए आप, चारों तरफ देखिए, ये कितना बेहतरीन ढांचा बना हुआ है। ये हॉस्पिटल कितने बेहतरीन तरीके से बनवाया गया है। अगर यहाँ पर इसकी ओपनिंग सिर्फ हो जाती तो आज कितने सारे गरीब हैं जिनके इलाज हो जाते हैं, पता नहीं क्या नई नई योजनाएं आ जाती। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान कार्ड और भी बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें लेकर आती है, लेकिन अगर देखा जाए ये दो हॉस्पिटल, जैसे कि अभी शालीमार बाग का हॉस्पिटल है, आप देखिए, ये आप पूरा हॉस्पिटल देख सकते हैं। शालीमार बाग का हॉस्पिटल है जहाँ की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। यहाँ पंखे, एसी, कैबिन, टेबल, सारी चीजें तैयारी हैं, यहाँ पर सब कुछ ओके है, लेकिन सिर्फ रिबन काटना, जैसे कि अभी सर ने बताया कि सिर्फ रिबन काटने की देरी थी। अगर रिबन कट जाता तो काफी लोगों का भला हो जाता, गरीब लोग। ये मैक्स हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छे केबिन बनाए हैं आपने, देखो यहाँ पे ये मैक्स से अच्छे केबिन बनाए हैं। सेंट्रलाइज्ड एसी है, आईसीयू की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पे कंप्लीट है। आपने यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप ये देखें, पीछे तक घुमाइए, एक बार पीछे तक दिखाइए आप जरा। ये देखिए अभी इनकी फंडिंग तक नहीं हुई, ये चालू तक नहीं हुआ, इनका उद्घाटन तक नहीं हुआ। ये आईसीयू की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने करी थी। अगर कोई गरीब घर का पेशेंट हो तो यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकता है। ये इनके बड़े बड़े कैबिन बने थे, जिसके अंदर एक कैबिन के अंदर एक पेशेंट रहेगा। ये बहुत सारे कैबिन ऐसे हैं
जो 470 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो चुका था। मतलब इस आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के जिसमें ये कैबिन आपने बनवाए हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो बनवाए हुए हैं, ये एक मरीज के लिए है। हाँ, एक ऐसा 470 है, 470 है, 470 कैबिन बने हुए हैं। 470 कैबिन बने हुए जिसके अंदर एसी बेसिस पूरा कंप्लीट हुआ पड़ा, कुछ नहीं मतलब करना। ये तो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर प्राइवेट से मैक्स हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया था कि दिल्ली की जनता को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, पर कहीं ना कहीं बीजेपी से बंद कराना चाहती है। देखिए, ये स्टाफ के लिए किचन की व्यवस्था देखिए, मतलब एक एक चीज बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल की तैयारी की गई है। शायद इसी ढांचे को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे अभी सर ने कहा है कि रेखा गुप्ता जी इसको प्राइवेट हाथों में देना चाहती हैं या फिर मैक्स हॉस्पिटल से उनकी कोई साठगांठ हो गई है। तो क्या इसकी डेकोर देखकर क्या मन में आ गई होगी ये बात देखिए कि दिल्ली की बिल्कुल मुख्य, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह इसका डिक्योर है। उन्हें ऐसा लगा कि दिल्ली के अंदर अगर ऐसे हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, रेखा गुप्ता जी चालू भी कर देगी, तो नाम अरविंद केजरीवाल का होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने टाइम के अंदर बनाया है। आज अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? पसंद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने गरीबों को अच्छा इलाज दिया है, गरीबों को अच्छी शिक्षा दी है, मोहल्ला क्लिनिक दी है, बस दी है, वो सारी फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल जी की चालू करी हुई है। पहले दिल्ली सरकार कहती थी कि फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, अब वही रेवड़ी दिल्ली के प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बांट रहे हैं, दिल्ली के सारे जितने भी बीजेपी नेता सब बांट रहे हैं। ये हैं वो बेड, बिल्कुल नए के नए, ये सारे बेड ऐसे के ऐसे ही रखे हुए, लेकिन ये कहाँ पर यूज होंगे? क्योंकि इस हॉस्पिटल की तो ओपनिंग ही नहीं हो रही है। ये नए बेड रखे हैं, नए दरवाजे, आप चारों तरफ देख सकते हैं, फर्नीचर का सामान फैला हुआ है। ये पूरा हॉस्पिटल का सामान है जो कि अधूरा ही रह गया। आप देख सकते हैं उधर भी बेड है, इधर भी बेड, ये बेड 1470 बेड का ये हॉस्पिटल था। केबिन बाय केबिन में एक बेड था, एक मरीज के लिए एक बेड। बहुत सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जब आए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, लोगों उनको उन्होंने जो मुद्दे थे उन पर बात की, उन्होंने उस पर काम किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटल बने। आप देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा नज़ारा है हॉस्पिटल का जो मैंने आपको दिखाया है। फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में जो पहले के हॉस्पिटल में थे उनमें काफ़ी अच्छे काम होने लगे, एक्शन होने लगा कि अगर कुछ भी गलत होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये खबर देख रहे होंगे कि आज धांधली चल रही है हॉस्पिटल के अंदर, मरीजों के साथ व्यापार कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग, उनके साथ उनके 200-400 रुपए के टेस्ट को 4-4 हजार का टेस्ट बताते हैं और अपनी ही लैब से करवाते हैं। ऐसी तो धांधली चल रही है। और आज हमारे पास खुद से एक हॉस्पिटल से खबर आई थी कि उस वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो दवाइयाँ हैं, ना मरीजों के लिए कोई सुविधा है। वो मरीजों ने ही हमें कॉल की थी कि हमारी खबर आकर करें। वो किसी कार्यवश हम नहीं कर पाए कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन हम उसको ज़रूर दिखाएंगे आपको कि आज हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है या फिर आज गवर्नमेंट स्कूलों की क्या स्थिति है। काफ़ी सारे मोहल्ला क्लिनिक हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन आज ये हॉस्पिटल देखा और इस ऐसा ही एक हॉस्पिटल और है जिसको भी उस हॉस्पिटल को भी शायद बादली ओपनिंग विधानसभा के अंदर उसे उससे ओपनिंग की जरूरत है। वो पूरा हॉस्पिटल बन के कंप्लीट हो चुका है, बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, पर कहीं ना कहीं उसका रिबन काट के उसमें स्टाफ लाना है, पर दिल्ली गवर्नमेंट उसमें लाने में भी फेल हो रही है, क्योंकि चाहती नहीं है हॉस्पिटल खुले, ये चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चले, इनकी जेब भरती रहे। मतलब दो हॉस्पिटल, एक ऐसे बहुत सारे दिल्ली में हॉस्पिटल हैं। शालीमार में, एक आपने कहा अभी मैंने 2 हॉस्पिटल में खुद विजिट करके आया हूँ। अभी शालीमार में हम खड़े हुए हैं, एक बादली विधानसभा के अंदर हॉस्पिटल लगता है, यहाँ से नजदीक है, लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। तो दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जिन्हें गवर्नमेंट बंद करने का काम कर रही है, चालू नहीं कर रही, क्यों बन के कंप्लीट हो चुके हैं, पर गवर्नमेंट नहीं चालू कर रही दिल्ली सरकार। क्या कभी इस बारे में चर्चा तो हुई होगी, मीटिंग तो बैठी होगी, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट में नीचे करोड़ों रुपए व्यवस्था बेकार हो गए। हाँ। जो पेंट था वो बेकार हो गया, सीमेंट था जो बेकार हो गया, जेसीबी खड़ी थी बेकार, ऐसा बहुत सारी चीजें बेकार हो गई। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, इसे आते ही तुरंत चालू करना चाहिए था। तुरंत चालू करने के बाद वाहवाही लेनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों अगर आप इलाज कराते, लोगों का काम करते, तो लोग आपको दुआ भी देते। तो पर उन्होंने इन्हें एक्शन में तो आई थी, रेखा गुप्ता आते ही सारा इंक्रोचमेंट हटवाया उन्होंने। देखिए, एनक्रोचमेंट हटने के बाद उनकी आमदनी बढ़ गई, वो एनक्रोचमेंट दोबारा वहीं का वहीं लग गया। उन्होंने कहा दिल्ली से कूड़ा साफ कर देंगे, पर कूड़ा घर घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने झुग्गियों को तुड़वाने का काम तो किया। अब वो उसे रुकवा भी दिया।
तो कहीं ना कहीं ये झुग्गियों को वाली जमीन को बेच के बिल्डिंग बनाना चाह रही थी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने विरोध करा, इसलिए उन्हें रोकना पड़ा। तो मैं मतलब ये कहने का मतलब ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट गरीब के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अगर ये वाला हॉस्पिटल चालू हो जाता तो मैक्स की दुकानदारी बंद हो जाती। इन लोगों पे मंथली कैसे आती, इन लोगों को पैसा कैसे आता। आज गरीब का ईडब्ल्यू का इलाज तक नहीं हो रहा मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। तो मैक्स में जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे तो रईस लोग आते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी आते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है, वो कहीं ना कहीं मैक्स में आते हैं, अपने गाँव की जमीन बेचते हैं अपने जेवर बेचते हैं, वो इलाज कराते हैं। उन लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया था अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन गरीबों का इलाज यहाँ पे हो सके। ये तो सबको ही पता होगा, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है कि बॉडी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसकी बॉडी देने के लिए भी पैसे जमा करना पड़ते हैं, ये स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद मैक्स हॉस्पिटल के बगल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है अरविंद केजरीवाल की सरकार। और आज जो कि मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और इस विधानसभा से वो मुख्यमंत्री बनी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, निगम पार्षद भी थी, विधायक भी बनी। उसके बावजूद उन्होंने इस तरफ नजर नहीं डाली। जैसे कि अभी कहा, सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि उनको तो मुख्यमंत्री बनते ही पहले रिबन काटना चाहिए था, इस हॉस्पिटल की ओपनिंग करनी चाहिए थी ताकि लोगों की वाहवाही मिल जाती, क्योंकि काफी गरीब लोग थे जिनके लिए ये बहुत बड़ा साधन हो जाता है इस हॉस्पिटल का। क्योंकि जैसे कहने का मतलब है, इतने मतलब अगर सारे लोग तो अमीर है नहीं, बहुत सारे गरीब हैं तो बहुत सारे अमीर हैं, लेकिन जो अमीर हैं जो करवा सकते हैं इलाज, और बहुत सारे ऐसे अमीर भी हैं जो मतलब मैक्स हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते। आप जानते हैं कितना कॉस्टली होता है, या जिस तरीके से अंधाधुंध पैसा मांगा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उसके मुताबिक ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है, आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक एक कैबिन को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। 470 बेड का ये हॉस्पिटल है, ऊपर से नीचे तक सारी फैसिलिटीज है इसमें। उसके बावजूद सिर्फ ये ओपनिंग का मोहताज बना हुआ है, और वो ओपनिंग कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो कि कर नहीं रही हैं। अब क्यों नहीं कर रही हैं ये तो आपने खुद ही सुन लिया, सर ने बता दिया आपको। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खुद बताया कि वो नहीं चाहती कि मैक्स हॉस्पिटल का धंधा बंद हो जाए। देखिए, इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल पर भी विजिट करूंगी, मैं वहां की भी स्थिति आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। झलको